नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। एक्चुअली हम बात करेंगे विशेष मुद्दे पर, यानी कि क्या शेयर मार्केट से भागने का समय इस समय पे आ चुका है। इसके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। यानी कि यदि आपने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो आगे की रणनीति क्या हो, या फिर अपना सारा पैसा हम निकाल रहे हैं, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। यानी कि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और डिसीजन मेकिंग करने वाला हो सकता है, तो इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो ट्रंप नीति चल रही है, जो टैरिफ वॉर चल रहा है, इसकी वजह से आप देखेंगे कि अब आने वाले समय के अंदर प्रॉफिट बनाना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है, और इन सारे मुद्दों पर चर्चा अगर हम डिटेल में करें तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो ट्रंप हमारे देश पर जो टैरिफ लगा रहे हैं, आखिर इसके पीछे वजह क्या है। इसके पीछे वजह कई सारी निकल के आ रही हैं कि पर्सनल ईगो हर्ट हो गया ट्रंप का। ना तो ट्रंप फ़ोन कर रहे हैं अपनी तरफ से, ना मोदी जी फ़ोन कर रहे हैं अपनी तरफ से। और जो उन्होंने पाकिस्तान इंडिया के बीच में जो सीज फायर की घोषणा की थी, मैंने करवाया, तो उनको इसका क्रेडिट भी नहीं मिला है, तो उसकी पर्सनल खुन्नस है। हालांकि एक चीज़ आपने नोटिस की कि जो भी टैरिफ लगाए जा रहे हैं, जो पहले 1 अगस्त से लगना था, फिर 7 अगस्त से लगना था, यानी 1 वीक का होल्ड कर दिया। अब सुनने में सुनने में क्या आ रहा है कि 21 अगस्त को अब ये हो सकता है। तो आप टैरिफ भी लगा रहे हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये सारा दाव पेच का खेल चल रहा है। यानी कि भारत को एक कहते हैं ना, भारत को अपने इन्फ्लुएंस में लेने की कोशिश चल रही है कि भारत झुक जाए। यानी कि जो अमेरिका चाहता है कि हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, अमेरिका के जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, वो इंडिया में बिकने लग जाएं। लेकिन मोदी सरकार ने साफ मना कर दिया कि भैया, हम अपने देश के जो किसान हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो मिडिल किस्म के लोग हैं, जिनका कारोबार डिस्टर्ब हो सकता है, हम उनके साथ में कोई भी समझौता नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया काफ़ी लंबी चलने वाली है, और जो बार्गेनिंग का गेम है वो चल रहा है। और अभी भी ये चीज़ें अभी क्या है, अभी भी सेटल आउट हो सकती हैं। लेकिन अब इसकी वजह से हो क्या रहा है कि अमेरिका के अंदर खुद काफ़ी विरोध हो रहा है, और वहाँ पर भी जो बड़े बड़े कारोबारी भी हैं, वो भी ट्रंप की जो नीति है उनका विरोध करने लग गए हैं कि भाई, आपकी वजह से अमेरिका काफ़ी पीछे चले जाएगा, काफ़ी नुकसान होगा। अब देखिए, इसका हम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, अब इसको ही समझ लेते हैं। नो डाउट हम पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो ट्रेड होता है वो अमेरिका से इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि कोई अगर शक्तिशाली देश है, कोई अगर इकोनॉमी में काफ़ी अच्छा देश है, और उसके साथ हमारा व्यापार अगर बढ़ रहा है, और आने वाले समय के अंदर भी और भी बढ़ता, तो इसकी वजह से क्या होता है कि भैया, हमारा पैसा और मतलब हमारा माल यहाँ से यूएस में जाता, तो हमें प्रॉफिट होता, हमारी चीज़ें बिकती। लेकिन जब वहाँ से बंद हो जाएगा तो हमें नए मार्केट देखने पड़ेंगे, नए मार्केट की तलाश करनी पड़ेगी, जिससे कि हमारा जो सामान वहाँ अमेरिका में जा रहा था, वो हमारा सामान कहीं दूसरे देशों में जाए। अब इन सारे बातों के बीच में आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके मन के अंदर ये ख्याल आता है कि यार, अब शेयर मार्केट में अब हो गया, अब यहाँ से हमें निकल जाना चाहिए। अगर ऐसे ख्याल आपके अंदर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको वाकई में शेयर मार्केट से या म्यूचुअल फंड से आपको निकल जाना चाहिए। क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। इसकी वजह ये है कि अगर आपके मन के अंदर ऐसे विचार आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप वाकई में आप लॉन्ग टर्म वाले नहीं हैं। आप ये जो देश के अंदर या विदेश के अंदर जो भी घटनाएं होती हैं, उसके ऊपर आप क्या करते हैं, उस पर रिएक्ट करने लग जाते हैं, आप उसमें पैनिक करने लग जाते हैं। और पैनिक करना का मतलब ये होता है कि भाई, आप ना शेयर मार्केट के लिए बने नहीं हो, आप म्यूचुअल फंड के लिए बने नहीं हो। आपके मन के अंदर विचार ऐसे आए क्यों? यानी कि अगर ऐसे आपको विचार आ रहे हैं, तो बाकी में आपको मार्केट से निकलना चाहिए। क्यों निकलना चाहिए, मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप रुकोगे, मार्केट अगर मान लीजिए और नीचे चला जाता है, तो आपको और नीचे जाने पर और लॉस हो सकता है। तो बेहतर है कि आप कम लॉस लेकर के अभी निकल जाइए, है ना। बेसिकली मार्केट होता है लॉन्ग टर्म वालों के लिए। यानी कि देखिए, कोविड की सिचुएशन कितनी बुरी सिचुएशन आई थी, 2008 की मंदी कितनी बुरी आई थी। लेकिन देखिए, आप इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए कि जब भी मार्केट गिरता है, तो मार्केट के उठने की संभावना भी होती है। मार्केट कब तक नीचे रहेगा? अगर आपको अपने देश की इकोनॉमी भरोसा है, आपको अपने देश की रणनीतियों पर भरोसा है, तो आप मार्केट में लंबे समय तक बने रहिए। और जब मार्केट में लंबे समय तक बने रहेंगे ना, तभी आपको प्रॉफिट होगा, तभी आपको बेनिफिट होगा। लेकिन आप सोचेंगे कि नहीं यार, सीधे कुछ ही दिनों के अंदर सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी, सब पैसा बनने लग जाएगा और अच्छा प्रॉफिट होने लग जाएगा। तो ये शॉर्ट टर्म गेम नहीं होता है। स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म वाला गेम नहीं है। पैसा मोस्टली
मोस्टली लोग वो लोग कमा पाते हैं जो लॉन्ग टर्म में बने रहते हैं। तो इस तरह के आपके विचार आपके मन के अंदर आ रहे हैं तो इस गलत है ना। आप लॉन्ग टर्म में बने रहिए, प्रॉफिट हो सकते हैं, अच्छे प्रॉफिट हो सकते हैं। कम से कम 5 साल तक मार्केट में बने रहेंगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए इसके पीछे कई सारे रीजन है। आरबीआई ने भी बोल दिया है कि भैया हमारे देश की जो इकोनॉमी है अच्छी चल रही है, जीडीपी अच्छी चल रही है और आने वाले साल के अंदर भी अच्छी चलेगी, यानी 6.5% की जीडीपी चलेगी लगभग, है ना। और ये हम ही ने नहीं बोला है, ये जो विदेशी एजेंसीज हैं उन्होंने भी बोला है कि भारत की जो इकोनॉमी है दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और सबसे ज़्यादा तेज़ी से दौड़ने वाली इकोनॉमी है। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की 1.5 के समथिंग चल रही है। हालांकि उनकी जीडीपी जो उनकी मार्केट उनकी जो वैल्यू है ना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा विकसित राष्ट्र है वो। हम उस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं कि उनकी जीडीपी की रफ्तार कैसी चल रही है, 1.5 के अराउंड चल रही है और हमारी चल रही है 6.5% के अराउंड। अगर हमारा अमेरिका के साथ में व्यापार नहीं होता है तो इसका हमारी जीडीपी पे क्या फर्क पड़ेगा पता है आपको? इस पर फर्क पड़ेगा 0.1 या 0.2% का फर्क पड़ेगा अगर हमारा अमेरिका से व्यापार नहीं होता है तो। हालांकि इसका इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव भी पड़ सकता है, हमें काफ़ी प्रॉफिट की जगह पर नेगेटिव देखने को मिल सकता है। लेकिन देखिए अगर ये सारी चीज़ें सेटल हो जाती हैं और जो कि होनी है, ये ऐसा नहीं है कि हमेशा ये प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी। ये बार्गेनिंग का खेल चल रहा है, नेगोशिएशन का खेल चल रहा है। ट्रम्प साहब हमें अब कहते हैं ना कि हम बॉस हैं यहाँ के और आप हमारे गुलाम हो, वो इस तरह ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें ना अभी लंबे समय तक चलने वाली नहीं है, ये कुछ ना कुछ समय बाद सेटल हो जाएंगी और जब सेटल हो जाएंगी तो यही मार्केट बूम करेगा। और हालांकि हम तो मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि अगर मार्केट हमारा अमेरिका के साथ मान ट्रेड बंद हो जाता है, अगर हमारा ट्रेड बंद हो जाता है फिर उसके बावजूद भी हमारी इकोनॉमी के बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि जीडीपी रफ्तार से चल रही है। जब जीडीपी बढ़ेगी तो यहाँ की जो कंपनीज हैं, यहाँ का जो बिजनेस है वो भी ग्रो करेगा, देश तरक्की करेगा। और जब देश तरक्की करेगा, बिजनेस ग्रो करेगा तो आपके लगाए हुए पैसे जो कि म्यूचुअल फंड में होंगे या अच्छी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टेड होंगे स्टॉक मार्केट के अंदर, वो क्यों ग्रो नहीं करेंगे। तो इस वीडियो का मात्र उद्देश्य क्या है? इस वीडियो का मात्र उद्देश्य ये है कि आपने अगर पैसा लगाया है तो लॉन्ग टर्म लगा के सोच चलिए कि लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली प्रॉफिट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि नहीं यार मार्केट में आप प्रॉफिट नहीं बनेगा, अगर आपके माइंड के अंदर ये चीज़ आ गई है कि मार्केट में प्रॉफिट नहीं बनेगा, तो भैया आपके लिए शेयर मार्केट है नहीं है, आप मार्केट से निकल जाओ, वही बेहतर है। आज आप निकलोगे कम में निकल जाओगे, आगे निकलोगे तो आपको ज़्यादा लॉसेस हो सकते हैं। तो जो भी आपकी जो मनोदशा चल रही है, आप हालांकि इस वीडियो को देख करके अपना डिसीजन मत बनाइएगा। आप अपने जो एडवाइजर होते हैं, सेबी से रजिस्टर्ड एडवाइजर होते हैं, या किसी ज्ञानी पुरुष से आप सहायता ले सकते हैं। आप जिसको भी मानते हैं ज्ञानी पुरुष, आप उससे भी कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा तो कहना यही है कि अगर आप मार्केट में आए हो, अच्छा म्यूचुअल फंड है, अच्छे स्टॉक में आपने लगा रखा है पैसा, तो डाउनफॉल भले चल रहा है आपका, मान लीजिए नेगेटिव चल रहा है आपका रिटर्न, लेकिन आप उसमें लॉन्ग टर्म बने रहेंगे, कम से कम 5 साल तक बने रहेंगे, तो आपको डेफिनेटली आपको प्रॉफिट्स हो सकते हैं। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो से जानकारी मिली होगी, आपको एक थॉट प्रोसेस आपको बिल्डअप हुई होगा। और आपके मन के अंदर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना विशेष ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद।